इस सीजन में टीमों ने आम तौर पर पारी के आखिरी हिस्से में पावर ब्लास्ट, दो आखिरी ओवर जिसमें केवल 4 बाउंड्री राइडर्स की अनुमति है, की बदौलत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन किंग्स ने शुरुआती ओवरों में दबदबा बनाया और यह भी खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बेहरेंडोर्फ यहां स्विंग पाने वाले शीर्ष खिलाड़ी थे और उन्होंने अपने 3 पावर प्ले ओवरों में केवल 5 रन दिए, जबकि मार्वल्स के दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया। लेकिन स्पिनर भी अच्छे थे। एलन ने 2 ओवर में 10 रन दिए और डी सिल्वा ने शुरुआती ओवर में 6 रन दिए। उन्होंने पिच पर काफी हद तक धीमी गेंदबाजी की, जिसमें कुछ टर्न था। रोसो और मेंडिस ने उन्हें छाया में रखा, लेकिन मार्वल्स ने जो लक्ष्य निर्धारित किया वह चुनौतीपूर्ण लग रहा था, जो राजपक्षे की बदौलत था, जिन्होंने 34 गेंदों पर 82 रन बनाकर अपने टच और पावर दोनों का प्रदर्शन किया। उस पारी के दौरान उन्होंने कुछ शानदार लेट कट, बेहतरीन ग्लेंस और अपने पैर की उंगलियों से फ्लिक खेले, लेकिन साथ ही उन्होंने गेंदों को ग्राउंड, मिडविकेट और कवर के ऊपर से भी खेला। उन्हें टिम सीफर्ट से कुछ सहयोग मिला, जिन्होंने 37 गेंदों पर 47 रन बनाए और राजपक्षे के साथ 62 रनों की साझेदारी की। लेकिन सीफर्ट ने भी लगातार 4 व्यासकांत गेंदों पर 3 लेग साइड छक्के और 1 चौका लगाकर अपने स्कोर में इजाफा किया। मार्वल्स के कई अन्य बल्लेबाजों को इस पिच पर अपनी टाइमिंग खोजने में संघर्ष करना पड़ा। मेंडिस ने सेमीफाइनल में 54 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए थे और इस गेम में भी वे बहुत जल्दी शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने पावर प्ले के अंदर 13 गेंदों पर 32 रन बनाए। इनमें से 19 रन पावर प्ले के आखिरी ओवर में साहन अराचिगे की ऑफ स्पिन के खिलाफ आए। लेकिन जैसे ही रोसो ने धमाका किया, मेंडिस ने भी खूब बाउंड्री लगाई, जबकि रोसो ने अपने अधिकांश शॉट डीप कवर और डीप मिडविकेट के बीच आर्क में लगाए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मार्वल्स के लिए कोई नरमी नहीं दिखी। 14वें ओवर में मेंडिस को 67 रन पर आउट कर दिया गया, लेकिन इस समय तक जाफना की जीत लगभग तय हो चुकी थी। पीछा करने के अंतिम समय में ऐसा लगा कि गॉल मार्वल्स के पास ऐसी कोई गेंद नहीं थी जिसे रोसोव बाउंड्री के अंदर या उसके पार न पहुंचा सके। लेकिन वह किंग्स को हिला देने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। उन्होंने दूसरे ओवर में पहली बाउंड्री लगाई, जिसमें से एक जानबूझकर लगाई गई थी। लेकिन फिर चौथे ओवर में उन्होंने अपना काम बखूबी किया। इसुरु उदाना को डीप एक्स्ट्रा कवर पर मारा, फिर डीप मिडविकेट पर कैच आउट किया। लेकिन बीच के ओवरों में स्पिन के खिलाफ उन्होंने वास्तव में अपनी लय पकड़ी। उन्होंने 7वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की गेंद पर 1 छक्का और 2 चौके लगाए और तीक्ष्णा को लॉन्गन बाउंड्री पर उड़ाकर 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। बाद में उन्होंने उडाना की धुनाई की और फिर बाद में जेनिथ लियानागे की सीम बॉलिंग पर 3 चौके और 1 छक्का लगाया, जिससे वह इस साल के टूर्नामेंट में अपने दूसरे शतक से 5 रन से चूक गए। इस स्तर तक किंग्स पूरी तरह से बढ़त पर थे। उन्हें 42 गेंदों पर 21 रन चाहिए थे, जबकि 9 विकेट बचे थे। एकमात्र सवाल यह था कि क्या मेंडिस रोसो के तिहरे अंक तक पहुंचने से पहले लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन रोसो ने आसानी से वहां पहुंचकर अपना बजूका जश्न मनाया और विजयी रन भी मारा और डगआउट की ओर अपना बल्ला उठाया। इससे पहले क्षेत्र रक्षण करते समय रोसो ओवरथ्रो को लेकर अंपायर कुमार धर्मसेना के साथ आक्रामक बहस में शामिल थे। स्पष्ट रूप से वह इस खेल में उत्साहित थे। रोसो और मेंडिस की शानदार बल्लेबाजी की शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी साझेदारी के रूप में प्रशंसा की जाएगी, यह देखते हुए कि यह खेतारामा में खचाखच भरे फाइनल में हुई थी। लेकिन जाफना ने खेल के एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर दबदबा बनाया था। जेसन बेहरेंडोर्फ, धनंजय डी सिल्वा और फैबियन एलन की शानदार गेंदबाजी के जरिए उन्होंने 7 ओवर में 23 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद गॉल मार्वल्स को कड़ी चुनौती दी थी। उन्होंने भानुका राजपक्षे की शानदार पारी के जरिए वापसी की,
लेकिन स्पष्ट रूप से 6 विकेट पर 184 रन का स्कोर मेंडिस और रोसो को उस फॉर्म से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रिली रोसो ने 53 गेंदों पर 106 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने 40 गेंदों पर 72 रन बनाए। 185 रनों की उनकी अटूट साझेदारी। पथुम निसांका पहली गेंद पर आउट हो गए थे। सभी एलपीएल सीजन में किसी भी विकेट के लिए सबसे ज्यादा थी। किंग्स का पीछा किसी भी एलपीएल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा था। और उनकी जीत का मतलब है कि जाफना की एक फ्रैंचाइजी ने 5 एलपीएल टूर्नामेंट में से 4 जीते हैं, जो केवल 2023 में ही चूक गए हैं। रोसो कुशल मेंडिस ने जाफना को 5 सीजन में अपना चौथा एलपीएल खिताब दिलाया।